हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपना रेस्टोरेंट ग्रो करने के लिए आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा। कस्टमर क्या चाहता है? सो ही वांट फ्यू थिंग्स व्हेन ही कम टू योर शॉप। सपोज लाइक यू आर सेलिंग अ गुड फूड्स, बट व्हेन अ कस्टमर सी योर शॉप, तो वो देखते हैं कि आपका एम्बियंस कैसा है, आपका फूड कैसा है, और आपके लाइक ग्रीटिंग्स, हाउ मीन्स हाउ यू ग्रीट टू कस्टमर्स, and how like if you have like some good walls or like some beautiful look of your शॉप। सो उसको आप कैसे कर सकते हैं? तो आप मैं बताऊंगा कि आप अपने स्मॉल बजट में कैसे, कम पैसों में अपनी स्टोर को या फिर अपनी शॉप को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ताकि आपकी शॉप पे मोर कस्टमर्स आ सके और आपका फूड और लाइक ट्राई करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम्बियंस। एम्बियंस में आपका आता है लाइट डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, और उसके बाद आता है आपका सम ग्रीटिंग्स। सो लाइट होता है कि मतलब व्हेन पीपल सी मीन्स, सब जब कोई बाहर से आपके रेस्टोरेंट में देखता है तो लाइक समटाइम्स इट लाइक अ वेरी हाई लाइट्स ऑन सम रेस्टोरेंट, और किसी किसी रेस्टोरेंट में थोड़ी डिम लाइट होती है। तो एकदम हाई लाइट वाले रेस्टोरेंट लोग प्रीफर नहीं करते, क्योंकि वो आंखों में लगती है या फिर चुभती हैं। तो अगर आपका रेस्टोरेंट लाइक अ डिम लाइट हो और लाइक सम काइंड ऑफ सूदिंग म्यूजिक हो, तो वो एक बड़ा ही अच्छा अट्रैक्टिवनेस होता है कंज्यूमर के लिए। तो वो आपकी शॉप पे एक बार जरूर आना चाहेगा और देखना चाहेगा कि आपकी शॉप कितनी अच्छी है अंदर से, और लाइक वो आपका फूड जरूर ट्राई करेगा। तो एक लाइट होता है कि आपको अपनी शॉप पे लाइट बहुत अच्छे से लाइट को ज़्यादा, मतलब एक दो आप क्या कहते हैं, थोड़ा डिम लाइट को रखें। उसके बाद आपका जो आता है कि कैसे वो अपने रेस्टोरेंट की ग्रीटिंग्स। तो कुछ आप रेस्टोरेंट देखेंगे कि वो अपने रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बोर्ड लगाते हैं कस्टमर को ग्रीट करने के लिए, या फिर वो अपने कुछ अपने रेस्टोरेंट के बाहर अपने नेम प्लेट लगवाते हैं जिसमें उससे कुछ अच्छा सा अट्रैक्टिवनेस सा लेकर कैची सा लिखते हैं, ताकि कंज्यूमर उनके पास आ सके। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे? आपको कुछ थोड़ा सा स्मॉल टेंशन देना है, जैसे कि कंज्यूमर आपकी शॉप को देखे। आप देखेंगे बहुत सारे बिग रेस्टोरेंट लाइक मैकडोनल्ड या फिर डोमिनोज, वो अपनी शॉप के बाहर एक बड़ा सा उनका अलग से लोगो होता है, फिर अलग से एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, जिससे लोग उनके आसपास आके फ़ोटो खिंचवाते हैं और उससे उनकी मार्केटिंग भी होती है। तो आप अपने रेस्टोरेंट के बाहर कुछ काइंड ऑफ अ डे, लाइक आज का आज का कोट या फिर आज का कुछ एक लाइन आप लिखें अपने उसके बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, तो लोग उसको देखें और उससे वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आप, ये तो हो गया ग्रीटिंग। आपने ग्रीटिंग, आप जितने मतलब क्या कहते हैं, आप आपकी बाहर से आप जितना लोगों को ग्रीट कर सकते हैं, लाइक आपके अगर कोई वो नेम प्लेट है, नेम प्लेट पर लिख सकते हैं वेलकम टू अवर रेस्टोरेंट, और लाइक वेलकम टू अवर गुड रेस्टोरेंट। ऐसा कुछ आप नेम प्लेट रख सकते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल, लाइक एक स्मॉल आप नेम प्लेट में आप 200-300 मिल सकती है, और वो आपके लिए मतलब कंज्यूमर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिवनेस के लिए काम करेगा, और आपकी शॉप पे ज़रूर आना चाहेंगे। उसके बाद आता है कि आपने डेकोरेशन अच्छी कर ली। उसके बाद आपका आता है कि आपको कैसे डेकोरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो डेकोर में आता है कि आपका जब कोई कंज्यूमर आपकी शॉप में आता है, तो मतलब आसपास देखता है कि मतलब वॉल्स पे क्या है, या फिर आपके ऊपर क्या लगा हुआ है, छत पे मतलब काइंड ऑफ रूफ पे क्या है। तो जब भी कंज्यूमर आसपास देखते हो, जब उन्हें एकदम एम्प्टी वॉल दिखती है, तो मतलब उनका थोड़ा इंगेजमेंट थोड़ा सा कम होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने जिससे आपका डेकोर थोड़ा अच्छा हो जाए। एक तो आप कर सकते हैं कि मतलब आप कुछ लाइन लिखवा दें अपने वॉल पे, छोटी छोटी। आप एक कुछ बाहर से कुछ खरीद के भी ला सकते हैं, कुछ पेपर में कुछ लाइंस लिखी होती हैं, आप उनको लगा सकते हैं अपनी वॉल पे। और वो बहुत ही कॉस्टली नहीं होती, वो 100 रुपये में आपको मिल जाएंगी, कुछ अच्छी सी मतलब अट्रैक्टिव लाइन्स जो मतलब यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करे, तो वो आपके शॉप में आके ज़रूर खाएंगे। उसके बाद होता है कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कुछ अच्छी सी वॉल, आप पेंटिंग लगा सकते हैं अपनी रेस्टोरेंट की वॉल पे। और लाइक कुछ ओल्ड आइटम्स आप लगा सकते हैं, जैसे कि जो आजकल कंज्यूमर बहुत ही सस्टेनेबल चीज़ों पे
देखना चाहते हैं, तो आपने जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट क्या करते हैं कि लोग वो अपनी किसी पुरानी साइकिल को पेंट करवा के लगवा देते हैं, या फिर किसी पुरानी बाइक को लगा देते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ अ शो पीस बन जाता है उनके रेस्टोरेंट के अंदर। फिर लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो से उनकी मार्केटिंग हो जाती है, फिर वो और कंज्यूमर को बुला पाते हैं आपके रेस्टोरेंट में। तो ऐसी डेकोर के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि मतलब यू कैन पुट वॉल, उस पे आप क्या कहते हैं कुछ पेंटिंग लगा सकते हैं, या फिर आप कुछ नेम मतलब कुछ भी अच्छी सी लाइंस, जो मेमोरेबल लाइंस हो, उनको लिखवा सकते हैं। वो आप खरीद सकते हैं ऑलरेडी मार्केट से। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं कुछ ओल्ड आइटम्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ प्लांट के पौधों के वो लगा दिए, पॉट लगा दिए, तो लोगों को बहुत ग्रीनरी से अट्रैक्शन होता है। अगर आपके रेस्टोरेंट में ग्रीनरी रहेगी तो ज़रूर आपके कंज्यूमर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर को ग्रीनरी अच्छी लगती है। तो अगर आप कुछ पॉट लगा दें, उसके अंदर पौधे हो, तो वो भी सस्ता है, वो भी सस्ती होते हैं। लाइक यू कैन इन 300-400 यू कैन बाय, एंड वो आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिवनेस लाएंगे आपके कंज्यूमर के लिए, वो ज़रूर आना चाहेंगे। जब आपके कंज्यूमर को लगेगा कि हाँ आपका रेस्टोरेंट दिखने में बहुत अच्छा है, तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे आपकी शॉप पे एक बार तो ज़रूर आए। तो सपोज़ अगर आपने ये 3 चीज़ें फ़ॉलो करी, तो मैं सोच सकता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट नए कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आपके पास एक बार नए कंज्यूमर आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद आपको बस 1-2 चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, जैसे कि वो कस्टमर रिटेन रहे, कि वो आपकी शॉप से जाए ना, क्योंकि नए कस्टमर आते हैं बट फिर वो रेगुलर आपकी शॉप पे खाते नहीं, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो बिगड़ जाती हैं। सपोज़ करो कि आपका जो वर्कर है वो उनको सही से ग्रीट नहीं कर पाता, या फिर वो उनके साथ सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो उनसे चीज़ें बदल जाती हैं। फिर आपकी फूड क्वालिटी में भी इज़ गुड एंड वन ऑफ द गुड इन योर एरिया, बट स्टिल जब आपका जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर कुछ चीज़ें उन कंज्यूमर को पसंद नहीं आती, तो वो ज़रूर मतलब वो दूसरे रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। तो जब आपका कस्टमर आपके पास आने लग गया, तो आपको 2-3 चीज़ों का ही ख्याल रखना होता है, जैसे कि एक तो एटिक्वेट्स, मतलब कि जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो आपके रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनको 2-3 चीज़ें सिखाई जाए, कि मतलब वो प्रॉपर ड्रेस रहें, वेल ड्रेस्ड रहें। उसके बाद वो जब भी किसी नए कस्टमर से मिले, तो वो उनको थोड़ा ग्रीट करे, हेलो, और मतलब आप क्या लेना चाहेंगे, और जब वो जा रहे हो तो उनको थैंक यू बोले। तो ऐसी चीज़ों का अगर आप वो देखेंगे, तो मतलब आपका कंज्यूमर ज़रूर आपके पास वापस उस चीज़ों से वो दोबारा आना चाहेगा और आपका फूड खाना चाहेगा। उसके बाद होता है कि मतलब एक बार वो आके आपका फूड, उसके बाद होता है फूड क्वालिटी, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको एकदम महंगे से महंगे चीज़ों को लेके आना है अपनी शॉप पे और फिर खाना बना के देना है, बट आपको एक टेस्ट होता है कि मतलब अगर आप एक टेस्ट को मेंटेन रख पाएँ अपनी शॉप पे, कि मतलब आपके फूड का टेस्ट हमेशा मेंटेन रहे, तो आपके कंज्यूमर्स नहीं जाएंगे। तो आप एक टेस्ट को अपने जो भी आपके एम्प्लॉय वर्कर हैं उनको सिखाएं कि हाँ ये एक टेस्ट है, आपको इस टेस्ट से अलग नहीं जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब टेस्ट रेस्टोरेंट का बदलता रहता है, तो कंज्यूमर बिगड़ते रहते हैं। अगर आपका टेस्ट कांस्टेंट रहेगा और आपको एक बार क्वालिटी टेस्ट आ गया, तो उन्हें बेसिकली कंज्यूमर को टेस्ट चाहिए होता है। अगर आपके पास अच्छा टेस्ट है आपके रेस्टोरेंट के फूड में, तो वो आपके पास ज़रूर आना चाहेगा। तो एक हो गया कि आपकी गुड क्वालिटी, मतलब एक टेस्ट को मेंटेन रखें। उसके बाद होता है कि एटिक्यूट्स, अगर आपने एटिक्यूट्स फॉलो करें और क्या कहते हैं आपने क्या कहते हैं अच्छी क्वालिटी फूड दिया, तो इसके बाद वो ज़रूर है कि आपके पास आएगा ही। उसके बाद होता है कि मतलब कैसे आप उनको मोर अट्रैक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आता है कि give some coupons or discount. तो discount is a more engaging way of connecting the consumer to your shop और रेस्टोरेंट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मतलब एक तो होता है कि आप डेली मील, आप देखेंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं वो डेली मील से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब डेली मील इन 150 रुपीज़, तो वो 150 के अंदर 2-3 आइटम को क्लब करके दे देते हैं, तो ऐसे कंज्यूमर उनके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ 150 में उन्हें 2-3 चीज़ें मिल रही हैं। तो यू कैन पुट लाइक अ डेली मील इन 150। और आप ऐसा कर सकते हैं मतलब इफ़ यू आर इन अ एरिया जहाँ पे कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, कि सपोज करो कि लाइक बंगाली कल्चर इज़ मोर देयर, और मतलब बहुत सारे पीपल बंगाली फैमिली से रहते हैं, तो आप मतलब कुछ एक्साइटिंग ऑफर फॉर बंगालीज, और लाइक अगर आपको लगता है कि इट्स मोर फॉर स्टूडेंट कल्चर, सो आप कुछ कूपन रख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि मतलब इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ अ ID कार्ड, सो देयर इज़ लाइक अ 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ ऑफ इन सम थिंग्स। तो ऐसे आप मतलब एक इंगेजिंग कूपन
अगर आप रखेंगे तो मतलब आपका जो कंज्यूमर्स है वो ज़रूर आपके पास आएंगी और मतलब रेगुलर कनेक्ट करेंगे। तो एक आपको ध्यान रखना होता है जब आप कूपन्स दे रहे होते हैं, तो मतलब एक तो कि आपको मतलब एक कल्चर समझना पड़ेगा कि आपके आसपास जहाँ पे आप रेस्टोरेंट, अगर आप रेस्टोरेंट पहली बार, आपका रेस्टोरेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आपको समझना पड़ेगी और उस रेस्टोरेंट के आसपास कौन से लोग रहते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि हाँ इसके आसपास ये लोग रहते हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग एक कूपन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज आपको पता लग गया कि हाँ आपके आसपास लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम कॉलेज और लाइक लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम अ सर्टेन कल्चर, तो आपको एक ऐसा कूपन काइंड ऑफ और लाइक अ डील जनरेट करनी पड़ेगी जैसे वो इंगेज कर पाए आपके रेस्टोरेंट से और उन्हें अच्छा लगे आपके शॉप पे आके, मतलब इन एक्साइटिंग वे कुछ अच्छा मतलब फ्री और लाइक सम कुछ अच्छे कूपन्स और ऑफर्स में उन्हें खाने को मिल रहा है। तो ऐसे आपको इन चीज़ों का देखना पड़ेगा कि जैसे मैं आपका समराइज़ कर देता हूँ। आपको 3 चीज़ें अगर आपको सब कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है अपनी शॉप पे, सबसे पहले आपको देखना है कि आप क्या कहते हैं डेकोर, लाइट को देखें, डेकोर को देखें। उसके बाद अपने क्या कहते हैं ग्रीटिंग्स को देखें। लाइट में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ब्राइट लाइट ना हो आपके रेस्टोरेंट में, थोड़ा डिम लाइट चलेगा, उस उन्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद दूसरा होता है कि आपका और सूदिंग साउंड होगा तो भी चलेगा। उसके बाद होता है कि आपका ग्रीटिंग्स, आप मतलब आप अपने रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बोर्ड्स लगा सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं ग्रीटिंग और लाइक सम लाइन, मेमोरेबल लाइन ऑफ द डे। और उसके बाद आप कर सकते हैं डेकोर में आप पेंटिंग लगा सकते हैं, या फिर आप उसके अलावा पेंटिंग के अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ मेमोरेबल लाइंस अंदर लिखवा सकते हैं। वो ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी आपको, 200-300 में कुछ प्रिंटेड लाइन आती हैं पेपर में, उनको आप चिपका सकते हैं वॉल पे। उसके बाद आपका वंस कस्टमर इज़ रेडी टू कम इन टू योर शॉप, उसके बाद आपको बस चाहिए कि वो रिटेन रह पाए। रिटेन के लिए आपको 2-3 चीज़ें रखनी होती है, एक तो एटिकेट और दूसरा होता है कि उसके बाद गुड फूड और तीसरा कूपन्स और लाइक ऑफर्स, व्हाट ऑफर्स यू आर डूइंग। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, एटिकेट्स के लिए आपको अपने वर्कर्स को सिखाना है कि वो अपने हमेशा वेल ड्रेस्ड रहे और जब भी वो खाना दे तो उसके हाथ में ग्लव्स हो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ मतलब वो अपने अपने मतलब हाथ उन्होंने खुद धोए नहीं या फिर कुछ नहीं करे, उससे खाना दे रहे हैं। उसके बाद आप दूसरा वही अगर आपको देखना है कि हाँ गुड क्वालिटी, तो उन्हें एक मेंटेन को टेस्ट हमेशा रिमेन सेम रहे और अच्छा रहे। उसके बाद आपका है कि ऑफर्स, अगर आपको एक बार बस पता करना पड़ेगा आपके आसपास कैसा कल्चर है। आपको एक बार कल्चर पता लग गया, उसके बाद आप उसी अकॉर्डिंगली एक कूपन ऑफर जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर स्कूल है तो स्कूल के रिलेटेड आपने कूपन जनरेट कर दिया, आपको पता लग गया कि अगर आप आसपास एक कल्चर लाइक बंगाली और लाइक वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा एक्टिव है, तो आप उनके लिए एक ऑफर जनरेट कर सकते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे नए कस्टमर रिटेन रहेंगे और आपका शॉप मेंटेन रहेगा। और आपको लगता है कि हाँ आपको मोर डेकोर, तो यू कैन मतलब वी प्रोवाइड लाइक अ मोर ऑफ अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। You can use a lot of products like we make a pot hanger you can put into a restaurant, so that also engage, like I told you, sustainability is a more of a way to attract consumer, और वो आप